Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to start chapter first BA and BSc Mathematics. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता क्या है कि सॉल्व फोर एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन क्या है, 2/x-2 लेस देन x+2 अपॉन x-2 लेस देन 2 है ना, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट समझो। अगर हमारे पास हमने इसमें दो केसेस अराइज करने होते हैं। फर्स्टली कौन सा केस होता है, x ग्रेटर देन 2। अगर x ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, ये क्या होगा, x क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। तो मतलब जो साइन क्वेश्चन में होगा उसे हम सेम रहने देंगे। बट अगर हम यही साइन लेस देन में ले रहे हैं, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन में ले रहे हैं, एक्स क्या हो गया, नेगेटिव, एक्स नेगेटिव हो गया। तो मतलब जो साइन क्वेश्चन में है, अगर वो लेस है, अगर वो ग्रेटर है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मीन्स लेस का ग्रेटर और ग्रेटर का लेस। अगर वो क्या होगा, लेस होगा, मीन्स नेगेटिव होगा, तो हम उसका साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यही वाला है, यही चीज़ें लगी हैं, ये समझ आ गई होगी तो आपको ये भी ईजी से समझेगा। फर्स्टली हेयर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2/x-2 लेस देन x+2 अपॉन x-2 लेस देन 2 आ गया। क्लियरली हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास x-2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x नॉट इक्वल टू 2। तो दो केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या बन रहा है, देखो, x-2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x ग्रेटर देन 2। मैंने क्या बोला था, x ग्रेटर देन 2 में हम क्या करते हैं, साइन को एज इट इज़ रहने देते हैं, साइन में कोई रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा है हम वही साइन रहने देंगे। ठीक है, यही वाला जो क्वेश्चन में था हमारे पास, वो हमने ऐसे ही रखा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं करा। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका डिनोमिनेटर जो था वो 2 के साथ चल जाएगा, तो वापस ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2x-4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाली वैल्यू को हमने कैसे लिखा, पहले 2 को इसके साथ लिख दिया, फिर x+2 को इसके साथ लिख दिया। ठीक है, पहले 2 लेस देन x+2 आ गया, फिर उसके बाद ये आ गई वैल्यू हमारे पास। ओके, ऐसे कर दिया हमने। अब इनको सॉल्व करना है। फर्स्टली इनको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर ये x है, ये x है, तो यहाँ पे 2 आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इज़ अ लेस, x इज़ अ ग्रेटर। ओके, अगला ये वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x है, x यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 4 है, यहाँ पे प्लस में 4 + 2 इज़ 6 लेस देन x आ जाएगा। मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू को, x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 6। तो हमें बोला क्या था, हमने x ग्रेटर लेना, बिकॉज x इज़ अ ग्रेटर 2, सो x इज़ अ ग्रेटर 6, x बिलोंग टू 6 टू इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद केस सेकंड क्या बोल रहे हैं, x-2 लेस देन 0, देयरफॉर x लेस देन 2। अब इसमें केस देखो कौन सा राइज होगा। केस हमारे पास सेकंड है। सेकंड में क्या बोला था कि अगर साइन नेगेटिव मतलब लेस देन हो तो साइन क्या होगा, रिवर्स होगा। क्वेश्चन वाला हमने एज इट इज़ लिखा, बट यहाँ पे देखा साइन तो रिवर्स हो गया है ना, ये देखो साइन तो रिवर्स हो गया, मीन्स लेस देन का ग्रेटर देन में आ गया। बिल्कुल इसी तरह ही करना है, पहले इन दोनों को लिखना है, फिर इसके बाद इन दोनों को इधर से लिख दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन x, 6 ग्रेटर देन x। ठीक है, ये कर देना हमने। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रेटर देन बोला था, उसके बाद ये वैल्यू आ गई, हमने उठाया -∞ टू 0 उठाया। ठीक है, लेस बोला था इसलिए लेस वाली वैल्यू उठाई और लिख दिया। दोनों को रिजल्ट को अगर हम कंबाइनिंग करें तो दो केसेस हमारे पास कौन से बन रहे हैं, -∞ टू 0 है ना, और 6 टू इन्फिनिटी, -∞ टू 0 और 6 टू इन्फिनिटी। ओके, समझ आ गया। जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर x ग्रेटर होता है, पॉजिटिव होता है,
तो साइन एज इट इज़, बट अगर लेस होता है, नेगेटिव होता है, सो साइन रिवर्स। बस ये याद रखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ like, share and subscribe the video.